तो स्वागत है एक बार फिर से। और आज ऐसा टॉपिक है टेस्ट का जिसके अपने पास नोट्स नहीं है और उसके बावजूद टेस्ट देना पड़ गया। अब ये टॉपिक है जो थोड़ा सा महत्वपूर्ण इस कारण हो गया क्योंकि बहुत सी बार बहुत सारे एग्जाम में ऐसा देखने को मिला है कि अकाल से संबंधित प्रश्न पूछ लिए गए हैं और राजस्थान में निश्चित रूप से ये समस्या रही है, तो प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहती है। तो अब तक आए हुए जितने भी प्रश्न हैं आरपीएससी के हो चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड के हो, वो भी इसमें शामिल हैं और कुछ और चीजें जो हमें एज ए नोट्स पढ़नी चाहिए वो इस नोट यहाँ अपने मतलब इस पेपर में हैं, तो इनको आप जो अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। बात कर लेते हैं फटाफट से, बहुत सिंपल सा शॉर्ट एंड स्वीट काम है। 30 क्वेश्चन है टोटल और 30 क्वेश्चन है तो इजी वे में इन 30 क्वेश्चनों को आप जो एज ए नोट्स याद कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, राज्य में सन 1843-44 में पड़े विनाशकारी अकाल का नाम क्या पड़ा। अब इस तरह से जो प्रश्न आ गया अगर बाई चांस में, तो अब अगर आपने 2 बार 3 बार इसको दोहरा रखा है और परीक्षा में अगर ये प्रश्न आता है तो आप इसको सही कर लेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन अगर बिल्कुल नाम भी नहीं सुना है तो फिर वहां समस्या आ जाएगी। और सबसे जो फेमस अकाल है वो छपनिया अकाल है, ये तो जानते ही हैं, कहीं कोई ऐसी बात है नहीं। नेक्स्ट है तीजो कुरियो आठवां काल। इस कहावत में कुरियो से तात्पर्य है, कुरियो का मतलब क्या है ये पूछा गया है। यहाँ थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। कुरियो को मतलब होता है अर्ध अर्ध अकाल, यानी कि आधा अकाल, मतलब थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, थोड़ी बहुत समस्या भी रहती है पानी की। ये तो पहला ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर है। और काल का मतलब अकाल से लगा सकते हैं अपन। तीसरा क्वेश्चन था, राज्य में अकाल और सूखा पड़ने का कारण क्या है। तो देखो, वर्षा की कमी है, राजस्थान की हालत खराब है इस मामले में। आजकल तो बारिश हो रही है ज्यादा, लेकिन नॉर्मल वे में देखें अगर तो बारिश है जो कम होती है राजस्थान में। जलवायु की विषमता, एकदम से अलग अलग टाइप की जलवायु अपने यहाँ। अरावली की स्थिति समानांतर है तो उसका भी नुकसान है बहुत सी जगह। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा चौथा ऑप्शन, उपरोक्त मतलब कि जो सारे के सारे ऑप्शन हैं वो सही, उक्त सभी सही। फूड स्टैम्प योजना के बारे में कौन सी पंक्तियां हैं वो सही है। तो यहाँ फूड स्टैम्प योजना के बारे में हम बात कर रहे हैं। और फूड स्टैम्प योजना जब चली थी अपनी 2004 में, तो वहाँ था अकाल के कारण ये योजना चलानी पड़ी थी। और इसके तहत क्या हुआ था, पंचायत मुख्यालयों पर 10 क्विंटल गेहूं मतलब हर व्यक्ति के लिए, या 10 क्विंटल गेहूं का मतलब हो गया 10 किलो हर व्यक्ति के लिए, है ना। पूरी जो पंचायत है उसके लिए 10 क्विंटल गेहूं रखा गया था। और जो व्यक्ति हैं उनको एक तरीके से एक स्टैम्प है जो बांट दिया गया था। और वो स्टैम्प ले जाके अगर किसी के पास है जो खाने को भोजन नहीं है तो फिर वो है जो वहां से आराम से जाके और वहाँ 10 किलो है जो निःशुल्क गेहूं प्राप्त कर सकता था। तो ये दूसरा कथन भी सही हो गया। और 15 अगस्त 2004 से प्रारंभ है, यानी ये इसकी तिथि है जब ये शुरू हुई थी योजना, तो ये भी सही है बिल्कुल। तो इसमें चौथा ऑप्शन है वो सही उत्तर है, उपरोक्त सभी सही। नेक्स्ट है, राजस्थान का प्रथम अकाल राहत कार्य किस जिले में प्रारंभ हुआ था। यानी अकाल राहत कार्यक्रम से संबंधित जो शुरुआत हुई थी वो राजसमंद झील के बारे में हमने पढ़ा है राज सिंह ने। और राजसमंद झील के बारे में ये पढ़ा है कि ये अकाल राहत कार्यों के तहत है जो निर्मित की गई थी। यानी लोगों को ये झील बनाने के बदले में जो पैसे दिए गए या रोजगार मिला उनको एक तरीके से, तो वहाँ अकाल में उनके वो काम आ गया। नेक्स्ट है, मरु विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। मरु विकास कार्यक्रम बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी केंद्र सरकार की, और 1977-78 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो पहला ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर है। जैसलमेर के राजस्थान के किस जिले को टिड्डियों का प्रवेश द्वार माना जाता है। मैं जैसलमेर ही पढ़ रहा हूँ क्योंकि आंसर इसका जैसलमेर है। तो टिड्डी हो चाहे आतंकवादी हो, इस साइड में थोड़ी समस्या है क्योंकि पाकिस्तान पास में लगता है और पाकिस्तान से ही टिड्डियां आती हैं अपने राजस्थान में, तो ये आपको ध्यान रखना था। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने 13 मार्च 2020 को राज्य के कितने जिलों के 908 गांवों को टिड्डी आक्रमण के कारण अभावग्रस्त घोषित किया है। टिड्डियां अगर आ जाती हैं तो भी बड़ी समस्या होती है। उस समय भी अभी अपने 2-3 साल पहले देखा होगा, कोरोना भी आया था, टिड्डियां भी आई थी और सारी बेजामारियां एक साथ आई थी। तो उस समय 8 जिले ऐसे थे जिनके 908 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया था। याद रखना 8 जिले। और 8 जिले कौन कौन से हैं ये अगर किसी के दिमाग में आ रहा है तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर, जालौर, पाली और सिरोही। ये जो कि जो राजस्थान का अपना ऐसे कहने लगे इस साइड का जो बॉर्डर है इस पे स्थित सारे जिले लगभग।
अनावृष्टि जनित अकाल को राजस्थान में क्या मानते हैं? क्या मानते हैं का मतलब हो गया अनावृष्टि का मतलब हो गया बारिश नहीं होना, है ना। अतिवृष्टि का उल्टा हो गया अनावृष्टि। स्थायी फावड़ा है ये अपने यहाँ का, मतलब कि परमानेंट अपने यहाँ समस्या बनी रहती है अकाल की, अनावृष्टि वाले अकाल की। तो यहाँ जो तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्य में अकाल से निपटने के लिए किसकी स्थापना की गई है? तो अकाल से निपटने के लिए यहाँ आपदा प्रबंधन सहायता विभाग काम करता है, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भी काम करता है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भी काम करता है, यानी तीनों काम करते हैं। यहाँ जो ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान में मरु विकास कार्यक्रम राज्य के कितने जिलों में चल रहा है? मरु विकास कार्यक्रम को चलाया जा रहा है 16 जिलों में, और जो तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर है। अभी हम देख के आए थे 1977 से चल रहा है। तीनों तीजों कुरियों आठों काल, ये कहावत संबंधित है, किससे संबंधित है? तो अकाल से संबंधित है। यहाँ जैसे काल लिखा हुआ है, ये जो मूल रूप से जो जिस पुस्तक में ये शब्द लिखा गया है उसमें ये इस तरह से लिखा गया, लड़ शब्द इस तरह से, तो ये आपको ध्यान रखना है, काल बोलते हैं अपने यहाँ। और 13वां सवाल है अपना, 13वां सवाल, मरु विकास कार्यक्रम किसके द्वारा संचालित हैं? तो अभी हमने जस्ट बात की थी, एक केंद्र सरकार की ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, यानी कि जो दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा इसमें। और ड्रॉट पॉसिबिलिटी एरिया प्रोग्राम राज्य के कितने जिलों में चल रहा है? तो इसमें जब भी हम देखेंगे कि राजस्थान में जो रेगिस्तान वाले जिले हैं, वैसे तो 12 माने जाते हैं, लेकिन यहाँ जो सही उत्तर है वो 11 है, 12 तो ऑप्शन भी नहीं है, तो बढ़िया है। और याद रखना है ये सूखा संभावित जो जिले हैं उन जिलों की यहाँ बात की जा रही है। राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है? अगर भूकंप भी आता है तो भी वो नुकसान पहुंचाएगा, तो भरतपुर, अलवर और झुंझुनू ये क्षेत्र हैं वो राजस्थान में भूकंप संभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? अगर राज्य में किसी तरह की आपदा आती है और उसका जो प्राधिकरण है उसको कौन संभालेगा? तो उसको संभालते हैं, मतलब कि अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। किस तरह से कहाँ कितना बजट जारी करना है वो काम ये देखते हैं। राजस्थान के किस वर्ष में अकाल या सूखा प्रभावित गांवों की संख्या अधिकतम थी? वित्त वर्ष पूछा गया है, और वित्त वर्ष पूछा गया है तो अपने यहाँ जो अकाल पड़ा था 2002-3, उस समय ज्यादा जो गांव हैं वो इसकी चपेट में आए थे। 2002-3 इसका सही उत्तर है। डांग विकास कार्यक्रम कब पुनः प्रारंभ किया गया? अब डांग विकास कार्यक्रम के बारे में हम जानते हैं कि ये शुरुआत हुई थी इसकी जब 1994-95 में, 1994-5 में। वित्त वर्ष के हिसाब से योजनाओं के नाम इस तरह से 2 सालों में लिखते हैं हम तो। और 2005-6 में इसको वापस से चलाया गया था, तो हमें ध्यान रखना है। कुल मिला के 8 जिलों में ये डांग विकास कार्यक्रम चलाया जाता है, जो भी अपने इधर पूर्वी जो जिले हैं, सवाई माधोपुर हैं, इसके अलावा करौली, धौलपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और भरतपुर, तो यहाँ पर डांग विकास कार्यक्रम है वो चल रहा है। सर्वाधिक प्रति भूमि किस जिले में है? अब यहाँ पर प्रति भूमि वाला प्रश्न हमने जस्ट थोड़े दिनों पहले भी देखा था। बीकानेर है ऐसा जिला जहाँ पर प्रति भूमि है। प्रति का मतलब एक वो जो खराब जमीन होती है बंजर, वो अलग है। प्रति का मतलब हो गया जिसपे कोई बुआई नहीं हो पाती। मरु वनीकरण शोध केंद्र की स्थापना 1952 में किस शहर में की गई थी? तो यहाँ जो प्रश्न पूछना चाह रहा है वो जोधपुर के बारे में है, और इसमें मरु वनीकरण शोध केंद्र है वो सही आ जाएगा। 1952 को भी याद रखना, बाद में जब ये 1959 में काजरी में तब्दील होता है तो ये जोधपुर सही है, याद रखना। सुमेलित करना है, कौन सा कार्यक्रम है वो कब शुरू किया गया था? तो बहुत सारे कार्यक्रम के बारे में हम अभी बात करके आए हैं। जैसे मरु विकास कार्यक्रम है, तो मरु विकास कार्यक्रम में 77-78 में चला था, ये हमने अभी जस्ट एक प्रश्न आया था उसमें देखा था। और इसके अलावा जैसे सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम है 74-75 में चला था, 74-75 में। और तीसरे नंबर पे है जैसे मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, तो 5-6 से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है सरकार द्वारा। कंदरा सुधार कार्यक्रम के लिए बचा 87-88, तो यहाँ पर पहले में आना चाहिए 2, तो एक ही ऑप्शन है, और एक ही ऑप्शन है उसमें ये मिलान सही हो जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन सही उत्तर। राज्य में कितने प्रतिशत मरुस्थलीय भूमि अकाल द्वारा प्रभावित होती है? अपने राजस्थान की जो कुल मरुस्थलीय भूमि है उसमें कितने प्रतिशत भूमि है प्रभावित होगी? तो 60%। यहाँ जो तीसरा ऑप्शन है वो सही उत्तर है। राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं उसको डेवलप करने के लिए अभी केंद्र और राज्य सरकार है जो 60-40 का वो कंट्रीब्यूशन है एक दूसरे का, और 86-87 में इसकी शुरुआत होती है, यानी कि ये
अपने क्या कहते हैं 86-87 याद रख लेना, और 60:40 सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो 6 सितंबर 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। वैसे नवंबर दे रखा है यहाँ तो ठीक है, 6 सितंबर 2007, यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही है। याद रखना है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 6 सितंबर 2007 में। 25वां प्रश्न है अपना, जिला आपदा प्रबंधन की प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो ये 6 सितंबर 2003 में। जिला अगर शब्द आता है तो फिर 2003 ध्यान रखना है। मरु गोचर योजना काफी महत्वपूर्ण योजना है और इसकी शुरुआत हुई थी 2003-04 में। तो यहाँ जो 26वां प्रश्न है इसमें आंसर हो जाएगा पहला ही 2003-04। चालीसा अकाल किस वर्ष पड़ा था? नाम में अब अलग है और यहाँ जब भी 1783 अभी देखेंगे तो कुछ को लगेगा कि ये चालीसा लिखा हुआ है, इधर ये 1783 लिखा हुआ है, तो फिर कैसे याद रहेगा ये? यह हम जानते हैं कि जो अपना ईसवी सन है और उसमें और जो क्या बोलते हैं अपना हिंदू तिथि के हिसाब से जो विक्रम संवत है उसमें विक्रम संवत आगे चलता है कितने साल? 57। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें टोटल कर लेना 83 को है जो 57 उसके साथ एड ऑन कर लेना। इसका उल्टा लिखते हैं, मैंने जो लिखा है उसका 7 और 3 हो गए 10 की सुपर हो गई, यहाँ एक वहाँ जुड़ जाएगा तो 8 5 13 और 1 जुगदा के 4 हो गए, यहाँ पर 1 आ जाएगा तो यहाँ 17 और 1 18, 1840। अब इसका नाम चालीसा अकाल क्यों पड़ा? उसका कारण है क्योंकि ये विक्रम संवत 1840 में पड़ा था, इस कारण। अब याद रखना है इसको ऐसे। नेक्स्ट है काम के बदले अनाज योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो काम के बदले अनाज योजना 14 नवंबर 2004 को शुरू हुई थी। 14 नवंबर फेमस भी है थोड़ा। राज्य आपदा मोचन निधि SDRF में, SDRF को याद रखना, SDRF में भारत सरकार और राज्य सरकार का अंशदान है वो पूछा गया है कि कितना कितना है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका कंट्रीब्यूशन है वो 75 है और जो बचा है वो स्टेट गवर्नमेंट का है, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, राज्य आपदा मोचन निधि। और लास्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से किस जिले के समूह में सूखे की संभावना सर्वाधिक है? तो चूरू, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर। वैसे हम कल जब वन वाला टॉपिक देख रहे थे तो हमने देखा था कि चूरू और जोधपुर ऐसे जिले जहाँ परसेंटेज में सबसे कम वन है, और बीकानेर के बारे में और चूरू के बारे में जानते हैं कि नदी भी नहीं है, तो हालत कुल मिला के सबसे ज्यादा खराब है वो चूरू, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर में है। और इस तरह से अभी हमने कुल 1 से लेकर 30 क्वेश्चन देखे हैं और टॉपिक का नाम भी थोड़ा सा ऐसा ही दे दिया था, सूखा, और किससे रिलेटेड है तो अकाल से रिलेटेड। अब ये टॉपिक कहीं भी पढ़ाया नहीं जाता है, हमने भी कभी नोट्स में देखा नहीं है, लेकिन ये 1 से लेकर 30 जो प्रश्न हैं इनको आप मान लीजिए कि ये आपके लिए किसका काम कर रहे हैं, आप नोट्स का काम कर रहे हैं। और जो भी जियोग्राफी के नोट्स बना रखे हैं वहाँ अगर एक आध पेज आपके पास फ्री मतलब उपलब्ध है तो वहाँ पर इसको बिल्कुल शॉर्ट में आपको नोट कर लेना। तो ये हैं जो बेहतर नोट्स हो जाएंगे आपके। और 12-13 मिनट की बात है, एक बार है जो इसको वापस भी आप देख सकते हैं जिससे कि आपके माइंड में थोड़ी क्लियरिटी आए, क्योंकि पहले इस टॉपिक को हमने पढ़ नहीं रखा है तो थोड़ा सा नया है, तो कुछ चीज़ें एक दो बार और जब रिवाइज करेंगे, नोट्स बनाएंगे तो समझ में आएगी। बाकी पेपर आपको पहले मिल गया था, वहाँ से जो भी प्रश्न अब नहीं आए हैं उनको नोट्स में एड ऑन करना है। बाकी यहाँ तक अगर वीडियो देख रहे हैं तो एक जैसे कमेंट बॉक्स का सिस्टम बता रखा है मैंने, अभी मैं क्या कर व्हाट्सएप पे ये बात चेक नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट के ऐसे आते हैं और कुछ उल्टे पुल्टे मैसेज भी कर देते हैं वहाँ पर कि मतलब कम नंबर आ रहे हो लेकिन ज़्यादा नंबर बता देते हैं। तो यहाँ क्या थोड़ा सार्वजनिक सा हो जाएगा, तो हेज लगा के और जिसने भी वीडियो देखा है यहाँ तक तो उसको अपना स्कोर है जो ये अपने क्या कहते हैं यूट्यूब पे है जो कमेंट करना है। ओके, धन्यवाद।